Hello students, today I am going to start different type of heat and enthalpy of reaction. ठीक है बच्चों, हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी के बारे में डिस्कस क्लास में किया था. आज हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. डिफरेंट टाइप, ये है बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हीट, डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एंड या हम कह सकते हैं बच्चों एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, है ना बच्चों. तो आज हम इस पे ही डिस्कस करेंगे कि कितने तरह की एंथैल्पीज होती हैं, ऐसे की रिएक्शंस होते हैं. ठीक है ना बच्चों. तो हम सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन. सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन. तो ये होता है बच्चों एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन. देखिए एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, कंबस्टन मीन्स होता क्या है? कंबस्टन मीन्स होता है जलना. कंबस्टन मीन्स क्या होता है बच्चों? जलना. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, यहाँ बेटा ये हम कह सकते हैं कि हीट चेंज, हम बेटा यहाँ कह सकते हैं कि हीट क्या हो रही है? हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, when 1 mole of substance completely burn and oxidized in oxygen. ठीक है ना बच्चों. इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन को. किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डेल्टा सी एच. डेल्टा मतलब हुआ चेंज, सी मतलब हुआ कंबस्टन और एच मतलब हुआ एंथैल्पी. यानी डेल मतलब हुआ बेटा चेंज और सी मतलब हुआ कंबस्टन और एच मीन्स हुआ बच्चों एंथैल्पी. यानी जब कोई भी सब्सटेंस जलता है तो उसमें हीट चेंज होती है और जब वो बर्न होता है और क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है. ठीक है ना बच्चों. तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन. यानी जब कोई भी सब्सटेंस जलता है तो उसमें हीट चेंज होती है, या जब वो बर्न होता है बच्चों और क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. तो हम उसे क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन. ठीक है ना बच्चों. अब हमने एग्जांपल लिया, इसका एग्जांपल देखिए लेते हैं बेटा. यहाँ पे हमने लिया फॉर एग्जांपल लिया हमने यहाँ एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे. जैसे मान लिया हमने लिया CH4. क्या लिया बेटा? यहाँ पे CH4 लिया हमने बेटा. यहाँ पे ले लिया गैस. फिर बच्चों हमने यहाँ पे क्या ले लिया? 2 है, ये ऑक्सीजन है. 2O2 हमने गैस ले लिया बेटा, ये रिएक्शन है. यहाँ हमने लिया CO2 और बेटा हमने गैस लिया, ये बन गया आपका 2H2O. और यहाँ पे ये डेल CH जो हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है -896.4 किलो जूल पर मोल. यानी ये कह रहा है कि मीथेन को गैस से यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसे बर्न किया जाए तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होता है? CO2 निकलता है और बेटा H2O गैस प्रोड्यूस होती है. और क्या होती है? ये H2O गैस भी बेटा यहाँ पे क्या होती है? प्रोड्यूस होती है. CO2 गैस, यानी हमने कहा कि मीथेन गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर इसे बर्न किया जाए तो इसमें बेटा CO2 प्रोड्यूस होती है और CO2 गैस निकलती है और बेटा क्या निकलती है? यहाँ पे H2O गैस प्रोड्यूस होती है. अब इसमें जो कंबस्टन होता है, जो कंबस्टन है बेटा, ये कितना है? -896.4 किलो जूल मोल. यानी कि क्या है बच्चों? ये किसे बोलते हैं?
एक्सोथर्मिक बेटा क्या होता है ये बच्चों, ये रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक क्या होता है बच्चों, रिएक्शन होता है। ठीक है ना बच्चों। अब बेटा हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए फिर हमने लिया कार्बन लिया बेटा, ये सॉलिड है। अब बच्चों हमने ऑक्सीजन के साथ फिर देखिए हमने यहाँ पे O2 हमने लिया, गैस लिया, कंबाइन किया, तो किसका फॉर्म में तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और बेटा ये डेल CH यानी ये कह सकते हैं कंबस्टन, यानी ये क्या हो रहा है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कितना हो रहा है बेटा, यहाँ पे डेल CH में चेंज, कंबस्टन, ये डेल H मतलब वो एंथैल्पी। तो बेटा यहाँ पे आ रहा है ये -110.5 किलो जूल पर मोल। ये डेल CH है, ध्यान रखिएगा। ये डेल मतलब हुआ चेंज, C मतलब हुआ कंबस्टन, H मतलब हुआ एंथैल्पी। ठीक है ना बच्चों। अगर कार्बन को हाफ O2 के साथ, अगर इस कार्बन को हाफ O2 के साथ बर्न किया जाए तो हमें क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है बच्चों, जनरेट होती है। अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाए तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है बच्चों, इसे बोलते हैं कार्बन, ये होती है बच्चों कार्बन, ये होती है बच्चों मोनो, ये क्या होती है बेटा ऑक्साइड, क्या होती है बच्चों गैस, क्या होती है बेटा जनरेट होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे जो होगा कंबस्टन होगा, तो हम लिखेंगे डेल बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे डेल बेटा लिखेंगे यहाँ CH, यानी कंबस्टन कितना हुआ यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा -110.5 किलो जूल, ये क्या होगा बेटा पर मोल। ठीक है ना। तो इससे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, इसे क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। अब आते हैं बच्चों, हमने ले लिया, जैसे मान लिया हमने ले लिया कार्बन लिया बच्चों, हमने यहाँ पे ले लिया सॉलिड लिया, और फिर बच्चों हमने ऑक्सीजन के साथ क्या कराया बेटा, यहाँ पे रिएक्शन कराया, तो हमें क्या मिलता है, CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। तो CO2 गैस बेटा फॉर्मेशन होता है, तो ये कंबस्टन कितना होता है, माइनस यहाँ पे 393.5 किलो जूल पर मोल, 50 कुल मोल, ये एनर्जी ये जो है रिलीज हो रही है। यानी इसे भी क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी हम कह सकते हैं कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाए तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है। यानी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, या कार्बन को बेटा, कार्बन ये क्या है बेटा, ये कार्बन सॉलिड है, कार्बन क्या है बेटा यहाँ पे, ये लिख लीजिएगा, कार्बन यहाँ पे सॉलिड है। यानी कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाए तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। यानी हम लोग को क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है या जनरेट होती है। तो बच्चों इसका एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन जो हुआ वो होता है डेल CH, यानी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कितना हो गया, -3.5 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से हम एंथैल्पी कंबस्टन बच्चों करते हैं। अब आते हैं बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी कंबस्टन क्या होता है। स्टैंडर्ड बेटा, स्टैंडर्ड हम बोलते हैं इसे एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। अब बेटा ये कंबस्टन क्या होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। ठीक है ना बच्चों। तो हम आते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन क्या होता है। तो बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी कंबस्टन उसे कहते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अभी हम बताते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट, हमने क्या कहा बच्चों, यहाँ कह रहे हैं बच्चों अमाउंट ऑफ, हम यहाँ लिखते हैं बच्चों हीट इवॉल्व, क्या हो रही है बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, है ना, वेन 1 मोल, क्या हो रहा है बच्चों, वेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अभी मैं समझाता हूँ इसे, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे इस कंप्लीटली बर्न हो जाता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कर सकते हैं कंप्लीटली, ये क्या हो रहा है, बर्न, यानी पूरी तरह से क्या होता है, बर्न होता है। बर्न टू, हम कह सकते हैं बच्चों टू फॉर्म, क्या करता है बेटा, प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का क्या करता है बच्चों, फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी कंबस्टन को बेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है बच्चों ऐसे डेल बेटा C और H, बेटा इसे नॉट बोलते हैं, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, डेल CH नॉट। डेल्टा मतलब हो गया चेंज,
सी मतलब हो गया बच्चों क्या हो गया कंबस्टन, और एच मतलब हो गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी। एच नॉट को बोलते हैं, ये बच्चों बोलते हैं एच नॉट, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ठीक है ना, यानी कह रहा है कि कितने अमाउंट हीट जनरेट होंगे जब हम 1 मोल सब्सटेंस को स्टैंडर्ड कंडीशन में, जब हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे प्रेशर हमने ले लिया 1 एटम, क्या ले लिया हमने, प्रेशर ले लिया 1 एटम, और बेटा ये टेम्परेचर हमने कितना ले लिया यहाँ पे 298 केल्विन, 290 केल्विन। तो ये क्या होता है बेटा कम्प्लीटली बर्न होता है, और हीट क्या होती है बच्चों इवॉल्व होती है, क्या होती है बच्चों, ये कम्प्लीटली बर्न होता है। तो यहाँ बच्चों हम कहेंगे यहाँ पे कि कम्प्लीटली बर्न होता है, क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कम्प्लीटली बर्न होता है बच्चों। और हीट क्या होती है, हीट बच्चों क्या होती है इवॉल्व होती है ना, हीट यहाँ पे इवॉल्व होती है, राइट। तो बच्चों इस तरह से हम करते हैं। हम इसे कैसे करते हैं, हम थोड़ा सा इसे बेटा हम रिप्रेजेंट हमने बताया था कि डेल सी एच नॉट, ठीक है ना, इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी। चलिए हमने आगे यहाँ बताया ही है, तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंबस्टन एंथैल्पी, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए हमने ग्लूकोज को लिया, ग्लूकोज हमारी बॉडी में क्या होता है ग्लूकोज जब हम खाने में मिलता है, तो जब बेटा ऑक्सीजन गैस हम अंदर लेते हैं तो उसमें 6H2O के साथ, यानी H2O के साथ क्या होता है कंबाइंड होता है, तो हमें गैस के फॉर्म में क्या होता है ये प्रोड्यूस होता है। कैसे देखिए हम जरा इसको इक्वेशन करके समझाते हैं यहाँ पे। जैसे बेटा हमने क्या लिया यहाँ पे, ये हमने लिया बच्चों, हमने ले लिया बेटा यहाँ पे C6, क्या लिया बेटा यहाँ पे ग्लूकोज लिया, यानी C6H12, और हम बच्चों लेते हैं O6, ये बेटा हमने लिया सॉलिड, क्या लिया हमने बच्चों यहाँ पे लिया सॉलिड। ये बच्चों क्या होता है 6 हमने क्या ले लिया बेटा O2, ये क्या है बेटा गैस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों 6CO2 गैस हम लेते हैं बेटा, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों 6H2 बनता है, गैस का फॉर्मेशन होता है ना बच्चों। अब हम यहाँ पे डेल एच क्या करते हैं बच्चों, यहाँ डेल एच क्या करते हैं बेटा नॉट, ये हमने मान लिया यहाँ पे कितना होता है -284 किलो जूल, क्या होता है बच्चों जूल, क्या होता है बेटा पर मोल होता है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हमें क्या होता है, ये हमें इसका फॉर्मेशन होता है ना बच्चों, 6H2O हमें यहाँ पे मिलता है, यानी हमने क्या ले लिया, ये हमने लिया ग्लूकोज लिया, ये क्या है बच्चों, ये है बेटा ये हमने ले लिया ग्लूकोज, ठीक है ना बेटा, ये ऑक्सीजन गैस है। फिर हमें मिलता है 6CO2 6H2O, क्या मिलता है यहाँ पे तो बच्चों हमें मिल गया यहाँ पे डेल एच का फॉर्मेशन कितना होता है बच्चों -2840 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे हम आते हैं बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू, क्या लेते हैं बच्चों यहाँ पे हम क्या लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये बच्चों कैलोरीफिक जो वैल्यू होता है, कैलोरीफिक वैल्यू बेटा इसे हम कहते हैं जो फ्यूल होता है क्या होता है फ्यूल एंड फूड अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हम करते हैं कैलोरी फॉर्म में कंप्लीट कंबस्टन में, जब 1 kg फ्यूल हम लेते हैं, यानी जब हम 1 ग्राम फ्यूल या फूड हमारी बॉडी में कम्प्लीटली बर्न हो रहा है, यानी हम एनर्जी लूज कर रहे हैं, तो उसमें कितने अमाउंट में कैलोरिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना बच्चों। तो कितने अमाउंट में कैलोरिक वैल्यू क्या हो रही है बच्चों प्रोड्यूस हो रही है। तो ज़रा यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पे ये लिखते हैं फ्यूल एंड बेटा फूड, फ्यूल एंड फूड 1 मीटर, फ्यूल एंड फूड amount of heat evolved each calories इसमें देखो जो किया ना डाउनलोड किया है ये तो कंफ्यूज हो गया 6H2O
तो बच्चों हो गया फ्यूल एंड फूड अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज कैलोरीज, ठीक है ना। फॉर्म क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, कंबस्टन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल कर सकते हैं बेटा, और हम बेटा बोल सकते हैं फूड। यानी हम कर सकते हैं जब 1 ग्राम फ्यूल या फूड हमारी बॉडी में कम्प्लीटली बर्न हो रहा है, यानी हम एनर्जी लूज कर रहे हैं, तो उसमें कितने अमाउंट में कैलोरिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हम इसे देखते हैं। तो बच्चों हमने लिया यहाँ पे 180 ग्राम ग्लूकोज, क्या हो रहा है यहाँ पे 180 ग्राम ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे हम जब हीट कर रहे हैं बेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2840 कैलोरीफिक कैलोरीफिक वैल्यू बेटा, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 2840/180, तो ये बच्चों आ जाएगा 15.78, क्या आ जाएगा बेटा किलो जूल, और बेटा आ जाएगा पर ये ग्राम, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने इसको किया, ठीक है ना। अब आते हैं हम यहाँ पे, यानी कितनी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे हीट, यहाँ पे इसको करने से हो रही है 15.78 बेटा किलो जूल हम कह सकते हैं पर ग्राम, बेटा क्या हो रही है हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, क्या हो रही है बच्चों हीट हो रही है बेटा प्रोड्यूस हो रही है, राइट। अब बच्चों आते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हम क्या बच्चों आते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो हम आते हैं एंथैल्पी ऑफ बेटा, हम आते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ बेटा फॉर्मेशन बच्चों होता क्या है, हम यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में जानना चाहेंगे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा। आपको बताना चाहेंगे कि बेटा जब किसी भी सब्सटेंस में कितनी हीट चेंज हो रही है, यानी कितनी हीट इवॉल्व या प्रोड्यूस हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, जब हम 1 मोल सब्सटेंस का क्या करते हैं फॉर्मेशन होता है या जुड़ता है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस में कितनी हीट चेंज हो रही है या कितनी हीट इवॉल्व या प्रोड्यूस हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, जब हम 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है या होता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा हीट चेंज, हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हीट चेंज व्हेन 1 मोल, हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, क्या है बच्चों ऑफ सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट डेल एफ, और ये क्या होता है बच्चों एच, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं इसे डेल एफ एच से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को क्या करते हैं बच्चों हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे इसे करते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब हमने यहाँ पे लिया, अब आते हैं बच्चों जरा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जरा आते हैं यहाँ पे, फिर आते हैं बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना बेटा। तो हम आते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो यह क्या होता है बच्चों, यानी कितनी एंथैल्पी चेंज हो रही है जब 1 मोल सब्सटेंस स्टैंडर्ड स्टेट के फॉर्म में हो रहा है, यानी पी जो होता है बेटा 1 एटम, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या अने सारी 1 बार लिख लीजिए, 1 बार ही लिख लिया हमने, वो सब में 1 बार क्या होता है प्रेशर क्या होता है बच्चों 1 बार हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, और टेम्परेचर जो होता है बच्चों वो हो जाएगा 298 क्या होता है बेटा केल्विन के। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं कि अमाउंट, हमने क्या बोला था कि फिर से एक बार बोलते हैं कि यानी कितनी एंथैल्पी चेंज हो रही है जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्म हो रहा है, और कब होगा जब प्रेशर 1 बार होगा और टेम्परेचर 298 बेटा केल्विन होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा कि अमाउंट ऑफ हीट, हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों अमाउंट ऑफ हीट, हम बेटा लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट
evolve, amount of heat evolve when formation of 1 mole of substance under standard condition is completely क्या होते हैं, फॉर्म क्या करते हैं बच्चों, प्रोडक्ट है ना बेटा। हम इसे डेल एफ और बच्चा एच नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा मतलब चेंज, फॉर्मेशन, एच नॉट का मतलब एंथैल्पी, यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी, एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। यानी कि हम कितनी भी एंथैल्पी चेंज हो रही है जब वन मोल ऑफ सब्सटेंस स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्म हो रहा है। एंड जब प्रेशर 1 एटम होगा, प्रेशर 1 बार होगा, टेम्परेचर बेटा 298 केल्विन होगा। अब बच्चों हम इसे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने लिया कार्बन ले लिया बेटा, ये सॉलिड है बच्चों। फिर बेटा हमने ऑक्सीजन ले लिया, ये गैस है। तो बेटा क्या बन गया यहाँ पे, CO2 क्या हुआ, गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो डेल एच कितना हो गया बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे डेल एच इज इक्वल टू माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल, राइट बेटा हो जाएगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलो जूल, और ये हो जाएगा पर मोल। यानी एंथैल्पी फॉर्मेशन हो रही है जब, इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, इसमें बेटा एंथैल्पी का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है बच्चों, एक्सोथर्मिक, ये क्या हो रहा है बेटा, रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। अब आते हैं बच्चों, हम इसे रिप्रेजेंट कैसे हमने किया कि थोड़ा सा हम इधर आते हैं। हमने लिया बेटा, जैसे हमने लिखा डेल आर एच नॉट, डेल्टा मतलब हुआ चेंज, आर मतलब हुआ रिएक्शन, एच मतलब हुआ स्टैंडर्ड एंथैल्पी। हमने जो क्लास में आपको बताया था कल, ठीक है ना बच्चों। तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे, यहाँ पे ऐसे लेते हैं हम बेटा, कहेंगे सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी। बेटा क्या होगा ये एंथैल्पी, ये क्या होगा बच्चा, जल्दी में सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी है ना बेटा, एंथैल्पी ऑफ क्या होता है बेटा, ये प्रोडक्ट, राइट, ठीक है ना। तो हम बच्चों इसमें क्या करते हैं, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, आप लिखेंगे सम ऑफ बेटा लिखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी है ना बच्चों, एंथैल्पी। ये बेटा हो जाएगा आपका ये रिएक्टेंट, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमने यहाँ रिएक्टेंट। अब बेटा हम आते हैं इसे, इन दोनों का सम हम कह सकते हैं, इनका सम, इनका सम और इनका सम, दोनों का हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हमने लिखा यहाँ पे डेल आर एच नॉट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में, ये बच्चा सिग्मा समेशन होता है, इसे सिग्मा रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, इसको सम होता है। तो यहाँ बेटा बोलेंगे डेल, ये बच्चों होता है एफ, ये होता है बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन चेंज। ये बेटा हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट है ना बच्चों, यहाँ बेटा लिखेंगे माइनस, हम लिखेंगे बेटा ये समेशन हो जाएगा, ये सम हो जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा डेल एफ, ये बेटा हो गया एच नॉट, ये क्या हो गया बच्चों, इसे बोलेंगे हम रिएक्टेंट, जो कि हमने डिस्कस किया था। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन, ठीक है ना बच्चों। अब इस तरह से हो गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं, बस एक और करते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ, हम बेटा यहाँ पे करेंगे न्यूट्रलाइजेशन। बेटा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये होता है, जब हम एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो उसमें हीट चेंज होता है बच्चों। यानी कि हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। जब हम 1 ग्राम एसिड को न्यूट्रलाइज हो रहा है बेस के साथ, तो रिएक्शन होगी। तो एंथैल्पी कर सकते हैं, एंथैल्पी
ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा बच्चों। इसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इसे करते हैं बच्चों डेल NEUT न्यूट्रलाइजेशन, है ना बच्चों। और ये बच्चा हम लिखते हैं H, ये न्यूट्रलाइजेशन होता है। हम यहाँ पे ये कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं कि हीट चेंज, हम क्या करें बच्चों, हीट चेंज, हम यहाँ पे लिखेंगे हीट चेंज 1 ग्राम ऑफ एसिड, क्या कर रहा है बच्चों, 1 ग्राम ऑफ, हम बच्चों बोलते हैं एसिड। तो ये क्या रहा है बच्चों, ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, क्या रहा है बेटा, ये न्यूट्रलाइज हो रहा है बाय द किसके थ्रू, बेस, ठीक है ना। द रिएक्शन कैरी आउट, हम यहाँ पर लिखेंगे द रिएक्शन, ये बेटा रिएक्शन कैरी आउट, क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्शन कैरी आउट, ठीक है ना बेटा, कैरी आउट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या है बच्चों, इन डाइल्यूट बेटा सॉल्यूशन, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना बेटा। इसे बोलते हैं डेल NEUT, ये हो गया बच्चों एच, ठीक है ना। ये बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना बच्चों, हमने ले लिया यहाँ पे HCl लिया बेटा, हमने ले लिया NaCl, देखिए प्लस माइनस है, सोडियम प्लस है माइनस सब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं यहाँ पे बच्चों। तो ये हो गया बेटा H2, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल NEUT न्यूट्रलाइजेशन कितना हो गया बच्चों, -57.1 किलो जूल बेटा हो गया पर मोल, ठीक है बच्चों। तो आज बेटा हम वीडियो को यहीं पे क्या करते हैं बेटा, आज हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना। फिर आगे इस लेक्चर को बेटा हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चे।